हुआ यूं था कि एक दिन जब मैं हॉस्टल में था और ऐसे ही पापा से फ़ोन पर रोज़मर्रा की बातें हो रही थी। उस समय पापा एक अंकल के पास बैठे हुए थे। उन अंकल की शादी कुछ ही दिनों में होने वाली थी। उन्होंने पापा से आग्रह किया कि उनकी भी मुझसे बात करा दें। ऐसे ही बातें करते हुए उन्होंने मुझे बाध्य कर दिया कि मुझे शादी में पक्का आना है। मैंने पापा से बात की और अंकल की शादी में आने का मन बना लिया। मैंने तुरंत ही घर जाने के लिए टिकट बुक किया। फिर सोचने लगा कि इस बार शादी में क्या क्या मज़े करने हैं। साथ ही गांव के सारे बाहर रहने वाले दोस्तों से भी बात की कि भाई मैं आ रहा हूँ, तुम सबको भी आना है। शादी के 2 दिन पहले मैं शाम को गांव पहुँच गया। मुझे बड़ा भाई लेने आया था, तो मैं बाइक से गांव पहुँच गया। घर में आकर मैं सबसे मिला, थोड़ी बहुत बातचीत हुई। फिर मैं माँ ने थोड़ी देर में खाना बनाया और मैं खाना खाकर सो गया। अगले दिन मैंने सोचा कि चलो चाचा जी से मिलकर आते हैं। मैं उनके घर की तरफ गया तो देखा एक लड़की किसी को मेहंदी लगा रही थी। मैंने अपने बड़े भाई से पूछा, ये कौन है? वो बोले कि रिश्तेदार हैं। फिर मैं बोला, भाई माल है यार, देख कुछ सेटिंग हो सकती है क्या? भाई और मैं आपस में एकदम खुले हुए थे। भाई बोला, नहीं यार, शादी में कोई लफड़ा मूल नहीं लेना है। फिर मैं बोला, ठीक, फिर रहने दो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं उस लड़की को भुला नहीं पाया। अगले दिन सारे गांव का न्योता था, तो चाचा जी बोले कि आज सब काम संभालना है। मैंने भी बोल दिया, ठीक है चाचा जी। मैं काम के साथ साथ उस लौंडिया को भी ढूंढने में लग गया। साली रिश्तेदार है तो कहीं तो होगी। मैंने सब जगह देख लिया, पूरे घर में, छत पर, आसपास, लेकिन वो नहीं मिली। फिर मैं गांव वालों को भोजन कराने में मैं मदद करने लगा। जैसे ही मैं घर में पूड़ियाँ लेने गया, उधर वो मुझको दिख गई। मेरे भाई जी भी उधर ही बैठे हुए थे। मैं सब समझ गया कि क्या चल रहा है। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो यार, अपनी गर्लफ्रेंड है, अपन इसको रहने देते हैं। इस बार भाई को मौका दे देते हैं। अगले दिन हम सब बारात गए, तो साथ में परिवार से कुछ लड़कियां भी आई थीं। अचानक वो लड़की भी मुझे लहंगा और चुनरी में दिखी। एक बार फिर मेरा मन डोल गया, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। मुझे पीछे से उसकी बद्दी दिख रही थी, तो मुझसे नहीं रहा गया। मैंने उसको जाकर बोल दिया कि अपने कपड़े ठीक कर लो, कोई भी कुछ भी कमेंट कर रहा है। तो वो लड़की साइड में गई और ठीक करके आ गई। फिर मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, आप बड़े गंदे किस्म के इंसान हो, कहीं भी नज़र डाल देते हो। फिर मैं बोला, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने बता दिया, वरना इतनी फफ्दियाँ और सभी ओर से भद्दे कमेंट भी सुनती। फिर वो बोली, ओहो, तो तुमको क्या क्यों बुरा लग रहा है? देने दो गालियाँ, करने दो कमेंट। मैंने कहा, ठीक है, फिर से उसी कोने में चली जाओ और इस बार पीछे से नहीं, थोड़ा सा आगे से भी दिखा देना और सुनो सबके मज़ेदार कमेंट। इतना कहकर मैं वहाँ से उठकर चला गया। मुझे उसकी नखरेल बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो मैंने अच्छा किया और साली मुझे ही सुना रही थी। तभी दोस्त लोग आ गए और बोले, क्या भाई इतने दिनों बाद मिले हो और सूखे सूखे? मैं बोला, देखो भाइयों, अपन है एक शरीफ इंसान, लेकिन सिर्फ बड़ों की नज़रों में। ये लो पैसे और एक बियर का कार्टन उठा लाओ, आज फिर से यारों के साथ बैठते हैं। सभी दोस्तों के पास बाइक थी, तो 10 मिनट में माहौल जम गया। मैंने बियर पी ली, मुझे मस्त हल्का हल्का सुरूर होने लगा था। फिर सारे दोस्त ऐसे ही बातें करने लगे। थोड़ी ही देर में खाने का बुलावा आ गया कि सारे बाराती खाना खा लो। मैं भी दोस्तों के साथ चल पड़ा। मेरी नज़र एक टेबल पर पड़ी जिस पर सिर्फ एक ही सीट खाली थी। मैं झट से जाकर उस पर बैठ गया। मैं जैसे ही बैठा तो आवाज़ आई, आइए, बड़ा इंतज़ार करवाया आपने। यह आवाज़ सुनकर मैं एकदम चौंक गया। वो अपनी आंखें झुकाकर बोली, कहाँ चले गए थे आप? मैं एकदम सन रह गया। मैंने मन में सोचा कि क्या खूबसूरत आंखें हैं इसकी। दिल तो कर रहा था कि आंखों को यहीं चूम लूं, लेकिन अचानक ख्याल आया कि आसपास अपने लोग हैं जो उम्र में बड़े हैं। लेकिन अब मुझे यकीन होने लगा था कि इस लड़की के साथ मेरी देसी कहानी बनने वाली है। वो बोली, अरे आप तो आते ही जाने कहाँ खो गए, अभी भी गुस्सा हो गया, बात भी नहीं करोगे? फिर मैं बोला,
सच कहूँ तो तुम्हारी आंखें देखकर गुस्सा फुर हो गया। बहुत खूबसूरत हैं आपकी ये झील सी आंखें, मैं इनमें कहीं खो गया था। फिर वो बोली, अब बहुत हो गया, खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। फिर मैंने उससे कहा, खाना तो खाएंगे लेकिन एक शर्त पर, आज की रात ख़त्म होने से पहले आप हमें किस करोगी। इस पर वो बोली, पागल हो गए हो क्या, सभी अभी मुझे दुल्हन के पास जाना है, फिर सारी रात बिजी रहूंगी। मैं बोला, ठीक है, फिर तुम खाओ खाना, मैं तो चला। तभी उसने मुझे हाथ पकड़कर वापस बिठा लिया और निवाला तोड़कर बोली, अगर ये नहीं खाया तो कभी किस नहीं करूंगी। मैंने उसकी आंखों में देखा तो वो शर्मा गई। क्या खूबसूरत था वो पल। दिल तो किया आज सबको देखने दो, बस मुझे किस कर लेने दो, जो होगा देखा जाएगा। मगर उसकी इज्जत का ख्याल आते ही मन बदल गया और सोचा चलो थोड़ा इंतजार और सही। फिर खाना खाकर मैं अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गया और वो अपनी महफिल में व्यस्त हो गई। रात के 2 बज गए थे मगर वो कहीं नहीं दिखी। अचानक मुझे एक गांव की लड़की ने आवाज़ दी। मैं उसके पास गया तो देखा कि वो दुल्हन के घर के पीछे गांव की एक लड़की के साथ खड़ी हुई थी। उस लड़की का नाम प्रिया था। वो प्रिया से बोली, उधर देखो, क्या काम है, जरा चली जाओ। प्रिया ने उसी तरफ देखा कि तभी उसने मुझे अपने पास खींच लिया। मैं स्तब्ध रह गया कि ये गांव की लड़की क्या सोचेगी। गांव का सबसे शरीफ लड़का इस लड़की के साथ क्या कर रहा है। मैंने उससे कहा, अरे प्रिया है। वो बोली, उसे अपने बारे में सब पता चल गया है और प्रिया ही मुझे घर के पीछे लेकर आई है। फिर तो मेरा भी मूड बन गया और मैंने उसको कमर से पकड़कर पीछे एक दीवार से सटा दिया। फिर उसकी आंखों में देखने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं तो मैंने हल्के से उसकी आंखों को चूम लिया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और अपनी सहमति जताई। मैंने फिर उसके दोनों गालों को चूमा। वो एकदम शांत खड़ी हुई थी। मैंने एक बार प्रिया को देखा तो वो दूसरी तरफ देख रही थी कि कोई आ ना जाए। मैंने तुरंत ही अपनी जानू की गर्दन पर दूसरा हाथ रखा और उसे किस करने लगा। वो असहाय महसूस आज भी रोमांचित कर देता है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे चमचम को अपने होठों पर लगा लिया हो। फिर मैंने हल्की सी हलचल की। अब मेरी जानू हरकत में आ चुकी थी। उसने मेरा पूरा साथ दिया और अपने बदन को मुझसे एकदम से चिपका दिया। ऐसे ही किस करते करते अभी हमें 5 मिनट ही हुए होंगे कि उसने मेरा एक हाथ पकड़कर अपने उस पर रख दिया। तभी प्रिया पलटी और हमें देखने लगी। हम दोनों तो अपनी मस्ती में डूबे थे। हमें कोई देख रहा है इस बात का एहसास ही नहीं था। वो तो प्रिया ने बाद में बताया। हम दोनों एक दूसरे में गुम होते जा रहे थे। सब भूल गए थे कि कोई और भी यहाँ आ सकता है। फिर धीरे धीरे हम दोनों निर्वस्त्र हो गए और वहीं पर संबंध बनाने लगे। लगभग 2 घंटे तक संबंध बनाने के बाद हम थक गए। फिर कुछ देर ऐसे ही डले रहे। वो मुझे बहुत ही जोर से वो मेरे बालों में हाथ फेरने लगी। मुझे उससे अब असीम प्रेम का आभास हो रहा था। मैं मन में कल्पना कर रहा था कि काश ये पल यहीं रुक जाए। तभी प्रिया की आवाज़ आई, चलो चलो, बहुत देर हो गई है, अब वापस चलते हैं, कोई आ जाएगा। इतने में लड़की वालों की तरफ से कुछ लोग आ गए। उन्होंने हमें संबंध बनाते हुए देख लिया था। उन्होंने मेरी और मेरे पार्टनर की बहुत धुलाई करी, बहुत ज़ोर से मारा, सब लोगों ने मिलकर। दोस्तों, मेरी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में ऐसी गलती कभी मत करना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।